नाउ अब हम एडवर्ब्स के बारे में आते हैं। ये एडवर्ब्स क्या चीज़ है? हमने आपको नाउन के बारे में बताया, वर्ब्स के बारे में बताया, प्रोनाउंस के बारे में बताया, एडजेक्टिव्स के बारे में बताया। ये तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने आपको बताए। अब हम क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एडवर्ब्स क्या चीज़ है? तो अब हम एडवर्ब्स का एपिसोड शुरू करते हैं। एडवर्ब्स क्या है? तो आप ज़रा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक पार्ट ऑफ स्पीच है, सही है। और ये हमारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 8 है। ये चैप्टर का नाम हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आप लेक्चर्स को आगे पीछे ना देखें, सही है। टॉपिक वाइज देख लिए। ये एडवर्ब्स किसे कहते हैं? एडवर्ब्स ये किसे कहते हैं और ये कौन से वर्ड्स है? वो वर्ड्स या वो वर्ड या वो लफ्ज़ जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। वर्ब के बारे में, वर्ब क्या है? एक एक्शन है। उस एक्शन के बारे में आपको बताता है कि ये एक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कहाँ हुआ। ये तमाम चीज़ें जो है आपको वर्ब के बारे में कौन सा वर्ड बताता है? आपको एडवर्ब बताता है। तो वो वर्ड जो वर्ब के बारे में आपको बताए, जो एक्शन के बारे में आपको बताए कि ये एक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कितना हुआ, सही है। तो हम उन वर्ड्स को क्या कहते हैं? एडवर्ब्स कहते हैं। लेकिन कभी कभार ये एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करता है, कभी कभार ये अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, और कभी कभार ये एज अ होल सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है, सही है। तो अ मॉडिफायर ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ऐसा डिफिनीशन अभी आप एडवर्ब का कर सकते हो, सही है। और द वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एज एन एडवर्ब, सही है। और कभी कभार ये क्या करता है? बट समटाइम्स इट आल्सो डिस्क्राइब्स अ होल सेंटेंस। अ होल सेंटेंस को ये क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। लेकिन उस केस में जो है आपको एडवर्ब पहले लगाना पड़ेगा, सही है। तो एडवर्ब किसे कहते हैं? द वर्ड which describes or modifies a verb, an adjective और another adverb एक दूसरा एडवर्ब को वो क्या करता है? मॉडिफाई करता है। तो हम इसको क्या करते हैं? क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एज एन एडवर्ब। हम इसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब किसे कहते हैं? वो वर्ड जो डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, या एक अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ये एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है और दूसरे एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है? हमने तो सिर्फ सुना है कि ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, नहीं, बल्कि ये जो है कभी कभार एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है, सही है। तो आपने क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है। तो एडजेक्टिव की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने या गिराने वाला जो है वो वर्ड जो एडजेक्टिव की क्वालिटी को बढ़ाता है या गिराता है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ये आगे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा, लेकिन आप सिर्फ जहन में ये रखें कि ये जो है कभी कभार एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, ये कभी कभार दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, और ये जो है वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, सही है। वर्ब के बारे में ये बताता है कि ये एक्शन जो है, वर्ब क्या है? एक एक्शन है। ये एक्शन जो है वेयर, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, सही है। तो ये तमाम जो है ये आपको एडवर्ब बताता है। वर्ब के बारे, इस एक्शन के बारे में आपको जो वर्ड बताता है वो क्या है? वो एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, और ये जो है मैंने आपको बताया कि ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। बट आप ये याद रखिए कि इट कैन आल्सो, बट समटाइम्स it can also
but sometimes it can also modify a whole sentence. एक कंप्लीट सेंटेंस को भी ये क्या करता है, मॉडिफाई कर सकता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये कंप्लीट सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई करता है. इस एग्जांपल को आप देखिए कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली the doctor came late. अनफॉर्चुनेटली द डॉक्टर केम लेट. तो ये अनफॉर्चुनेटली क्या है, ये एक एडवर्ब है और ये यहाँ पर क्या करता है, इस होल सेंटेंस को, कंप्लीट सेंटेंस को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, कंप्लीट सेंटेंस के बारे में आपको बताता है. तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये भी वर्ड, ये भी स्टेटमेंट आप इस डेफिनीशन में ऐड कर दे कि कभी कभार जो है ये एक होल सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है, कभी कभार ये एक वर्ब को मॉडिफाई करता है. फॉर एग्जांपल वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है कि ही इज़ गोइंग स्लोली या ही गोज स्लोली. तो ये क्या है, स्लोली इस वर्ब के बारे में बताता है कि ये वर्ब कैसे हो रहा है, स्लो हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता से ये फंक्शन, ये जो एक्शन है ये क्या है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है. तो ये क्या है, ये इस वर्ब के बारे में, इस एक्शन के बारे में आपको बताता है. तो ये एक वर्ब के बारे में भी बताता है, कभी कभार ये एक एडजेक्टिव के बारे में बताता है, कभी कभार ये एक एडवर्ब के बारे में भी बताता है, और कभी कभार ये होल सेंटेंस को भी क्या करता है, मॉडिफाई कर सकता है. सही है. जैसे कि मैं आपको बताऊं कि certainly I can help, or I will help. Certainly I will help, I will या shall. सही है. I will help him. तो यहाँ पर ये certainly क्या है, ये एक एडवर्ब है, लेकिन ये एक होल सेंटेंस को, एक होल स्टेटमेंट को क्या करता है, मॉडिफाई करता है. तो ये क्या है, ये एक एज अ होल सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है, ये एडवर्ब, ये एज अ वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, ये एज अ एडजेक्टिव, और ये क्या कहे, अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है. सही है. तो ये जो है एडवर्ब्स है. सही है. और ये इसकी एग्जांपल्स है. इसी तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये जो है, ये एक्शन के बारे में आपको कैसे बताता है कि ये कब हुआ. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ही हैज़ रिटन अ स्टोरी. अगर मैं आपको बताऊं कि ही हैज़ रिटन अ स्टोरी, वो एक स्टोरी, एक कहानी लिख चुका है. तो यहाँ पर भी सवाल उठता है, यहाँ पर सवाल उठ सकता है कि वो जो है कहानी लिख चुका है, लेकिन कैसे लिख चुका है, कब लिख चुका है. सही है. ये तमाम सवाल उठते हैं ना, कि कब लिख चुका है, कैसे लिख चुका है. सही है. कितनी स्पीड से लिख चुका है. सही है. तो ही हैज़ रिटन अ स्टोरी स्लोली. ही हैज़ रिटन अ स्टोरी स्लोली, और ही हैज़ रिटन अ स्टोरी वेरी स्लोली. सही है. तो ये जो है, ये क्या है, ये यहाँ पर ये एक्शन बताता है कि ये कब हुआ है. सही है. और अगर मैं आपको बताऊं कि ही इज गोइंग टुमारो, और ही विल गो टुमारो. सही है. तो ये टुमारो यहाँ पर क्या है, आप ज़रा देखिए कि ही विल गो, वो जाएगा, कब जाएगा यार, ये एक्शन होगा, कब होगा, टुमारो. अगर मैं आपको बताऊँ कि कैसे होगा, स्लोली या क्विकली. सही है. अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो है, ये एक्शन जो है, एक्शन के बारे में कुछ भी सवाल आप बताओ, कुछ भी नहीं भाई, व्हाट और हुम के अलावा, मैंने आपको व्हाट और हुम के बारे में एक फ़लसफ़ा दिया है, इनके अलावा जितने भी सवालात उठते हैं इस एक्शन के बारे में, उसका जवाब क्या होगा, वो एक एडवर्ब होगा. तो ये क्या है, ये एक एडवर्ब है.
ये एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये इस वर्ब के बारे में क्या करता है, बताता है कि ये एक्शन जो है ये कब होने वाला है, ये कब होगा। सही है, ये जो है ये इस एक्शन के बारे में बताता है कि ये एक्शन जो है रिटन ये स्टोरी जो लिख चुकी है वो कैसे लिख चुकी है, तो वो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से लिख चुकी है। तो ये क्या है, ये भी एक एडवर्ब है और ये भी क्या है, ये भी एक एडवर्ब है। फिर हम इसको क्लासिफाई करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस, और इसके अलावा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तमाम जो है ये फिर हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ज़रा एडवर्ब्स को देख लिए कि ये जो है ये यहाँ पर क्या करता है, वर्ब्स को मॉडिफाई करता है। यहाँ पर ये क्या करता है, एक सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। ये एक एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है, आप ज़रा देखिए कि अगर मैं आपको बताऊं कि ही I met और I met a strong boy और I met a beautiful boy या strong boy, जो भी आप बताएं। सही है, strong boy। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये बॉय क्या है, ये एक नाउन है, आप जानते हो। ये स्ट्रॉन्ग क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, आप जानते हो। सही है, ये एक नाउन है, ये एक एडजेक्टिव है। सही है, लेकिन इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं कि आई मेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय, आई मेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय। सही है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक नाउन है, आप जानते हो। ये स्ट्रॉन्ग क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ये भी आप जानते हो। ये वेरी यहाँ पर क्या है, ये वेरी यहाँ पर क्या है, ये भी आप जानते हो कि ये भी एक डिटर्मिनर है, एक एडजेक्टिव है। सही है, ये भी आप जानते हो ये एक वर्ब है। सही है, ये भी आप जानते हो ये एक क्या है, प्रोनाउन है। तो सेंटेंस में आपने सब वर्ड्स को क्या लिया, जान लिया कि ये कौन कौन से वर्ड्स, कि ये कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच। सही है, और ये सब आप पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। सही है, लेकिन यहाँ पर ये वेरी क्या है, ये जो है यहाँ पर आप देखिए कि आई मेट अ स्ट्रॉन्ग बॉय, यहाँ पर ये बॉय क्या है, ये एक नाउन है और इसके बारे में ये स्ट्रॉन्ग जो है इसके बारे में बताता है, कुछ बताता है कि ये बॉय जो है ये कैसा है, तो ये एक एडजेक्टिव है। लेकिन ये वेरी क्या करता है, ये इस स्ट्रॉन्ग की, ये बॉय की जो क्वालिटी है, स्ट्रॉन्ग क्या है, ये इस बॉय की क्वालिटी है, ये इस क्वालिटी को भी बढ़ाता है। ये वेरी क्या करता है कि वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय, ये स्ट्रॉन्ग जो है ये इसकी क्वालिटी है और ये वेरी क्या करता है, इसको बढ़ाता है, इस क्वालिटी को। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई वर्ड जो है, कोई एडजेक्टिव, अगर कोई वर्ड जो है वो किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी या क्वांटिटी को बढ़ाए या गिराए, तो वो वर्ड भी क्या है, वो वर्ड भी क्या है, वो वर्ड जो है वो एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पर ये वेरी क्या है, ये एक एडवर्ब है। सही है, ये क्या है, ये एक एडवर्ब है। तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे अल्फाज आपको मिलते हैं और फिर अंडरलाइनिंग भी हुआ होता है क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो वहाँ पर आप इसके फंक्शन को देखोगे कि यहाँ पर ये क्या करता है, ये इस एडजेक्टिव की क्वालिटी और क्वांटिटी को यहाँ पर ये जो है इसकी क्वालिटी, ये एडजेक्टिव की क्वालिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये क्या है, ये एक एडवर्ब है। ये क्या है, ये एक एडवर्ब है। जबकि ये स्ट्रॉन्ग क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। आप अक्सर स्टूडेंट जो है ये इस वेरी को भी एडजेक्टिव में मान लेते हैं कि ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्या करता है, ये भी इस बॉय की क्वालिटी को पता नहीं कि क्या ये वो इसकी जहन में क्या आता है। लेकिन सादा अल्फाज में ये बात है कि ये इस एडजेक्टिव की क्या करता है, इस एडजेक्टिव की क्वालिटी को बढ़ाता है। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव की क्वालिटी या क्वांटिटी को बढ़ाए या गिराए तो वो वर्ड जो है वो क्या है, वो भी क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब क्या करता है, ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या
यहाँ पर ये एडवर्ब क्या करता है, ये इस सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। यहाँ पर ये एडवर्ब क्या करता है, ये इस वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एडवर्ब जो है ये एक मॉडिफायर है, वर्ब का भी मॉडिफायर है, एडजेक्टिव का भी मॉडिफायर है, एडवर्ब का भी, ये जो है एडवर्ब का भी मॉडिफायर हो सकता है। ऐसे जो जब आगे एग्जाम्पल आएंगे तो मैं आपको फिर वहाँ बताऊंगा। सही है कि ये एडवर्ब के क्वालिटियों को, एडवर्ब के बारे में भी ये बताता है, मॉडिफाई करता है एडवर्ब को। सही है। और अगर मैं आपको बताऊं कि होल सेंटेंस को ये कैसे मॉडिफाई करता है तो इसकी एग्जांपल ये है। सही है। तो एडवर्ब्स क्या है, वो वर्ड्स जो एक वर्ब की या एडजेक्टिव की या अनदर एडवर्ब की या इस अ होल सेंटेंस को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब्स कहते हैं। और आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो है ये जो है आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सेंटेंस में ये एडवर्ब कहाँ पर मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पहले मौजूद हो, सही है, सेंटेंस के पहले में, सही है, जब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है तो वो तो एडवर्ब है। सही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें कि अगर आप वर्ब के बाद, मैंने आपको व्हाट और हुम के बारे में बताया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के लेक्चर्स में। लेकिन व्हाट और हुम के बगैर, विदाउट व्हाट एंड हुम, जितने भी सवालात है, हुम के अलावा क्या है, व्हाट और हुम के अलावा वेयर, व्हेन, सही है, हाउ मच, हाउ, सही है। तो ये तमाम सवालात जो है उनके जवाबात को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अगर फ्रेज़ के शक्ल में इस्तेमाल हो तो फिर हम इसको एडवर्ब फ्रेज़ कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि एडवर्ब फ्रेज़ हो, ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ भी हो सकती है। सही है। तो फिर वो हम फ्रेजेस में पढ़ेंगे। लेकिन अगर व्हाट या हुम का जवाब हो, व्हाट और हुम के अलावा किसी भी सवाल का जवाब हो और एक वर्ड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। सही है, आसान आइडेंटिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि असलम राइट्स, तो यहाँ पर सवाल उठता है कि हाउ, असलम लिखता है, कैसे लिखता है। सही है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि असलम राइट्स व्हेन, कब लिखता है, असलम लिखता है कब लिखता है, आप इसके साथ ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर सकते हो कि असलम राइट्स अ लेटर, असलम राइट्स अ लेटर। सही है। तो यहाँ पर आप लिख लेके कब, व्हेन। सही है। यहाँ पर आप लिख लेके हाउ। सही है। इसके अलावा और कोई सवाल आ सकता है इसके बारे में, असलम राइट्स अ लेटर हाउ, कैसे, असलम राइट्स अ लेटर व्हेन, कब। सही है। असलम राइट्स अ लेटर, असलम राइट्स अ लेटर वियर, ये व्हेन है और ये वियर है और ये हाउ। असलम ख़त लिखता है, कहाँ पर लिखता है, असलम ख़त लिखता है, कैसे लिखता है, असलम ख़त लिखता है, कब लिखता है। सही है। तो इनके जवाबात जो है ये क्या है, वो एक एडवर्ब होगा। सही है। तो वो एक एडवर्ब होगा। अगर मैं इसका जवाब दूँ कि असलम राइट्स अ लेटर व्हेन, तो यहाँ पर आप लिखे कि टुमारो, और आप ये प्रेजेंट टेंस है तो आप लिखे कि असलम राइट्स अ लेटर डेली, एवरी डे। तो ये क्या है, ये एडवर्ब है। सही है। इसके बारे, व्हेन के बारे में आप लेके टुमारो, तो आप इसलिए भी नहीं लिख सकते कि यहाँ जो है ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। सही है। और असलम राइट्स अ लेटर हाउ, कैसे लिखता है, तो आप लिख ले स्लोली, या आप लेके असलम राइट्स अ लेटर क्विकली, तो ये स्लोली जो है, क्विकली जो है, ये क्या है, ये भी एडवर्ब्स है। अगर यहाँ पर है असलम राइट्स अ लेटर वियर, तो आप लिख ले कि असलम राइट्स अ लेटर एट होम। एट होम या एट होम क्या है, ये एक फ्रेज़ की शक्ल में है, तो आप इसको छोड़ दें। इसमें अगर ऐसे अल्फाज जो है एक हो तो वो क्या होगा, असलम राइट्स अ लेटर एट होम, असलम राइट्स अ लेटर एट, असलम राइट्स अ लेटर एट स्कूल।
सही है। तो ये क्या है एट स्कूल, ये जो है एडवर्ब फ्रेजेस है, लेकिन अगर ये एक लफ्ज़ हो तो वो क्या होगा, वो एडवर्ब होगा। सही है। तो ऐसे सवालात का जो जवाबात है और जब एक लफ्ज़ हो तो उनको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और इसकी आइडेंटिफिकेशन, आसान आइडेंटिफिकेशन जो है वो ये है, अगर वर्ब से पहले हो या शुरू में हो या आखिर में हो इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा जो है इसकी जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमने व्हाट और हुम पढ़ा था, व्हाट और हुम के अलावा इसकी कंसेप्ट में जितने भी सवालात आते हैं तो वो एडवर्ब्स होंगे। सही है। तो अगर व्हाट और हुम के अलावा आप देख लिए कि व्हेन एक एक्शन हो रहा है, कब हो रहा है, सही है, हाउ कैसे हो रहा है, हाउ मच कितना हो रहा है, सही है, अगर वियर कब हो रहा है, वियर कहाँ हो रहा है, सही है। तो ये तमाम सवालात के जो जवाबात हैं, इनके जवाबात जो है वो क्या होंगे, वो जो है वो एडवर्ब्स होंगे। क्या होंगे, एडवर्ब्स होंगे। तो ये जो है इसकी एक आसान निशानी है। सही है कि सेंटेंस में आप सेंटेंस में एडवर्ब्स को कैसे निकालोगे। सही है। तो ये एक जनरल सी इंट्रोडक्शन थी एडवर्ब्स के बारे में, और इसके बाद हम आएंगे क्या, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में आएंगे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या है, एडवर्ब्स ऑफ ये जो फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, सही है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सही है। लेकिन मुझे जो है, मैं आपको इस तरह के लेक्चर्स देता हूँ छोटे, थोड़ी सी देर में, थोड़ी सी वक्त में मैं आपको एक अजीब सा एक मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज में आपको देता हूँ थोड़ी सी देर में। लेकिन आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो। इतना हक तो हमारा बनता है कि आप हमारे इस लेक्चर्स को लाइक करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका भी ये हक बनता है एज ए स्टूडेंट। आप इसको सब्सक्राइब करें और आप इसको शेयर करें और लोगों तक, ताकि वो भी इससे क्या करें, फ़ायदा हासिल करें। सही है। तो यहाँ तक हमारे पास आपके लिए यहाँ तक नॉलेज थी, और इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सही है।